हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज हम आपके बीच में यूपी टेट पर्यावरण की क्लास को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जो कि पर्यावरण की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास है। दोस्तों इस क्लास में दोस्तों हमने टॉप 50 प्रश्नों को शामिल किया हुआ है और ये वही प्रश्न है दोस्तों जो बार बार परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है। दोस्तों तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहन लाइव जुड़े और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। देखिएगा दोस्तों प्रश्न नंबर फर्स्ट में आपसे क्या बोला है, एग मार्क। एग मार्क का संबंध है, अब आपको बताना है जो एग मार्क का संबंध है ये किससे है, बताइए गुणवत्ता से है, पैकेजिंग से है, संसाधन से है या उत्पादन से है। तो आप बोलोगे इसका संबंध किससे है, गुणवत्ता से है, यानी आपका ऑप्शन जो है ए जो है वो दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। एग मार्क एक प्रमाण चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों एक बात और, ये किस अधिनियम के अंतर्गत आता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आता है 1937 में, क्या हुआ था, इस अधिनियम में ये आया था। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर सेकंड। प्रश्न नंबर सेकंड भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, किस देश से संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है, यानी जो भारत का जो संविधान है उसमें जो मौलिक कर्तव्य है वो किस देश से लिए गए हैं, बताइएगा कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यूएसएसआर। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन जो आपका डी है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा। इसको सोवियत संघ भी कहते हैं दोस्तों। और एक बात और ध्यान रखना है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर ये लिया गया था। और दोस्तों ये किस संविधान संशोधन के द्वारा लिया गया था, 42वें संविधान संशोधन से लिया गया था। और कब आया था ये, 1976 में आया था दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और हाँ एक बात और, इसकी वर्तमान में संख्या कितनी है, 10 मौलिक कर्तव्य हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3। देखिएगा दोस्तों इसमें आपसे क्या बोला, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियां की संख्या कितनी होती है, बताइए। वयस्क की बात हो रही है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जब बच्चा छोटा होता है तो मानव अस्थियों की संख्या एक कितनी होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात है, जो मानव अस्थि है शरीर का एक आंतरिक भाग है और जो बच्चे होते हैं उनमें संख्या कितनी होती है, 270 होती है। लेकिन जब वयस्क होने लगते हैं तो वही हड्डियां जो होती हैं, जो अस्थियां होती हैं आपस में जुड़ जाती हैं और इनकी संख्या 206 रह जाती है। तो वयस्क में कितनी होती है ये भी आपको बता दे रहे हैं हम, वयस्क में 206 होती हैं। जबकि बात करें बच्चे में, तो बच्चे में आपकी कितनी होती हैं, 270 होती हैं। तो आपसे पूछा है वयस्क की, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। स्क्रीनशॉट भी आप लोग लेते रहिए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। देखिएगा दोस्तों इसमें आपसे क्या बोला है, इसमें आपसे बोला है कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, तो इसका कारण क्या है, कहाँ है ये, ठीक है। और ये आर्सेनिक कैसा पदार्थ है, और धातु है, उपधातु है या अधातु है, ये भी आपको बताना है। क्या उत्तर प्रदेश में है सर्वाधिक, मध्य प्रदेश में, बिहार में है या पश्चिम बंगाल में है, बताइएगा। और एक बात और, कि आर्सेनिक की अगर अधिकता ज्यादा हो जाएगी तो मानव में कैसा रोग हो जाएगा ये भी आपको बताना है, ठीक है। बताइएगा कौन सा रोग हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्सेनिक। तो दोस्तों जो आर्सेनिक है ये क्या है, ये स्वाद रहित, यानी इसमें स्वाद नहीं है, और ये क्या है, उपधातु है। क्या है, उपधातु है दोस्तों आर्सेनिक, ठीक है दोस्तों। और बात करते हैं कि जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ है आर्सेनिक का, वो आपका कहाँ है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में है। और इसकी अधिकता से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, जैसे त्वचा का कैंसर हो जाता है, ठीक है, फेफड़े संबंधी रोग हो जाते हैं, काफी रोग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5। इसमें आपसे क्या बोला है, ध्रुव तारा कहा जाता है, बताइए ध्रुव तारा किसे कहा जाता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ध्रुव तारा किसे कहा जाता है, बताइएगा। क्या उत्तरी तारे को कहा जाता है, दक्षिणी तारे को कहा जाता है, पूर्वी तारे को कहा जाता है, या आपके पश्चिमी तारे को कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तरी तारे को ही क्या बोलते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं दोस्तों। जो ध्रुव तारा को पोल स्टार या नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है। जो ध्रुव तारा है दोस्तों इसको पोल स्टार भी कह देते हैं,
पोल स्टार या नॉर्थ स्टार भी कह देते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, ये कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, या नॉर्थ स्टार। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यह सदैव क्या है, रात्रि में ही उत्तर दिशा की ओर स्थित होता है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है, बताइए कहां स्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां स्थित है, बताइएगा बताइएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी, बताइएगा कमेंट करके। तो इसका जो मुख्यालय है ये कहां है, कमेंट करके मुझे बताइएगा दोस्तों कि इसका मुख्यालय कहां है। तो इसका मुख्यालय कहां है बताइए, न्यूयॉर्क में है, सिडनी में है, एम्स्टर्डम में है, या नागासाकी में है। तो इसका मुख्यालय कहां है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, एम्स्टर्डम में इसका मुख्यालय है। और ये कहां पर है, ये आपका नीदरलैंड में है, नीदरलैंड में स्थित है दोस्तों। और इसकी जो स्थापना थी, इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। 1971 में क्या इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। ये क्या है, पर्यावरण संबंधी चेतना यानी जागरूकता को पैदा करने के लिए ये चालू किया गया था। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7 की। इसमें आपसे क्या कहा गया है, देखिएगा, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया, बताइएगा। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम क्या 1960 में, 1962 में, 1972 में, या 1975 में। तो बताइएगा ये कब स्टार्ट किया गया था, कमेंट करके मुझे बताइएगा। आप बोलोगे सर 1972 में ये स्टार्ट किया गया था वन्य जीव। और 1972 में ही क्या आया था, शेर परियोजना। शेर परियोजना कब आई थी, ये भी 1972 में आई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, इसमें आपसे क्या बोला, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर, पहले शेर आया बाद में टाइगर आया। तो शेर अब कब आया, 1972 में शेर परियोजना आई, मैंने अभी अभी आपको बताया था। और 1973 में क्या आई था, आपका प्रोजेक्ट टाइगर आया था। और टाइगर दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, 29 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए कब मनाते हैं, 29 जुलाई को मनाते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और एक बात और कि 1973 में किया गया था इसका प्रारंभ, लेकिन किस डेट को किया गया था, 9 अप्रैल को किया गया था। 9 अप्रैल 1973 में किया गया था, क्योंकि बाघों की संख्या में कमी आ रही थी लगातार, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए यह प्रोजेक्ट तैयार किया गया था। चलिएगा आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9, देखिएगा आपसे इसमें क्या बोला है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान डैश का ऑक्सीकरण एवं इसका अपचयन होता है, यानी किसका ऑक्सीकरण होता है, किसका अपचयन होता है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा किसका अपचयन होता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। और ये एक रासायनिक प्रक्रिया है दोस्तों, बताइएगा। तो मैं आपको बता दूं, जल का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और NADP का क्या होता है, अपचयन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, अगर पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें सभी भाई बहन। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया है, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, आसवन कहते हैं, किण्वन कहते हैं, या स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। बताइएगा कमेंट करके कि जब दूध से दही बनता है तो उस प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे, देखिए बताइए। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम किण्वन कहते हैं, यानी जो आपका ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11। देखिएगा प्रश्न नंबर 11 में आपसे क्या बोला गया है, इसमें आपसे बोला है फूलों की घाटी स्थित है। बताइए फूलों की घाटी कहां स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, या उत्तराखंड में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। बात करते हैं जम्मू कश्मीर में दोस्तों, तो आपकी डल झील है, डल है, नागिन है, ठीक है, शेषनाग है, शेषनाग है, ये जितनी भी झीलें हैं ये आपकी कहां स्थित है दोस्तों, ये आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों रोहतांग सुरंग, रोहतांग जो सुरंग है जिसको अटल टनल कहते हैं, ये स्थित है दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ, बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। अब आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि फूलों की घाटी तो उत्तराखंड में स्थित है, लेकिन शांत घाटी कहाँ स्थित है, शांत घाटी कहाँ स्थित है। शांत घाटी जो आपका शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान है
ये आपका कहाँ स्थित है? शांत घाटी उद्यान कहाँ स्थित है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की दोस्तों। इसमें क्या बोला? एलपीजी के संदर्भ में सत्य नहीं है, यानी अब आपको नेगेटिव वाला बताना है कि इनमें से कौन सा सत्य नहीं है एलपीजी के संबंध में। तो बता दें हम पहले, एलपीजी एक तरलीय पेट्रोलियम गैस है जो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। यानी जो एलपीजी जो है वो प्रोपेन से और ब्यूटेन से मिलकर बनी है दोस्तों। यह कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करती है। यह स्वच्छ ईंधन का एक रूप है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता चाहिए ये मीथेन का क्या करती है? उत्सर्जन करती है। नीली ज्वाला के साथ जलती है, ये भी ठीक है। यह उच्च ऊष्मीय होती है, ये स्वच्छ ईंधन वाली होती है। तो लेकिन ये मीथेन का उत्सर्जन नहीं करती, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, क्योंकि आपसे नेगेटिव पूछा था। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 13 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से निम्नलिखित परावैंगनी किरणों, परावैंगनी किरणों को क्या बोलते हैं? यूवी बोलते हैं, यानी अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं। कौन सा अधिकतम हानिकारक है? यानी इनमें से 3 रेज निकलती हैं, ए बी सी। सबसे ज्यादा हानिकारक कौन सी है? आपकी सी हो जाएगी, यानी यूवीसी। और अगर ये डायरेक्ट आएंगी तो आपको क्या हो जाएगा? त्वचा संबंधी रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्वचा संबंधी रोग हो जाएगा दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। परावैंगनी किरणें, और परावैंगनी किरणों को आने से कौन रोकता है? ओजोन परत रोकती है। कौन रोकती है दोस्तों? ओजोन परत। और ओजोन दिवस जो आपका कब मनाया जाता है? ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन के संकेत की बात करें दोस्तों, O3 होता है। चलिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक बात और कि जो ओजोन परत होती है, ओजोन परत जो है आपकी, ये कहाँ पाई जाती है? ये आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। समताप में पाई जाती है। ठीक है, ये उल्टा लग गया है, 1 मिनट। ये आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन लेयर। चलिएगा दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो स्थित है। बताइए, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, ये कहाँ स्थित है? ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। ये कहाँ स्थित है? सिसिली में स्थित है, हवाई में स्थित है, एंडीज में, या रॉकीज में? तो आपको मैं बता दूं ये कहाँ स्थित है? एंडीज पर्वत पर स्थित है दोस्तों। यह दक्षिणी अमेरिका के एक्वाडोर में स्थित है दोस्तों। यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी में से एक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। यानी प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, तो इसके रचनाकार कौन है? ये आपको बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसके रचनाकार कौन है। बताइए, अरस्तु है, चार्ल्स डार्विन है, मेंडल है, या रॉबर्ट हुक है? रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी दोस्तों? कोशिका की थी। किसकी? कोशिका की खोज की थी दोस्तों। मेंडल की बात करते हैं, इन्होंने प्रयोग किया था किस पर? मटर के पौधे पर। और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन ने रचना की थी प्रजातियों की उत्पत्ति की। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और कब की थी ये आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, कब की थी? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कब की थी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? यानी 3 इसमें से जैविक है और एक क्या है? अजैविक है। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अजैविक घटक नहीं है। बताइए, प्रोटीन, मृदा, फास्फोरस, कवक। तो आप बोलोगे ये क्या है? ये तो जैविक है कवक, लेकिन बात हो रही है किसकी? अजैविक घटक नहीं है। तो ये अजैविक थोड़ी ना, ये कैसा है? जैविक है। क्या है? जैविक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। जबकि ये क्या है आपके? ये जैविक घटक हैं और ये अजैविक है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है? प्रश्न नंबर 17। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? यानी तिब्बत में जिस नदी को सांगपो कहते हैं और उसी नदी को भारत में क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं, यमुना कहते हैं, ब्रह्मपुत्र कहते हैं, या सिंधु कहते हैं? कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या कहते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्या बोलते हैं? सांगपो नदी को भारत में क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18। इसमें आपसे क्या बोला है? मकर रेखा है। अब आपको बताना है कि मकर रेखा जो है कहाँ स्थित है, किस गोलार्ध में स्थित है? बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि किस गोलार्ध में स्थित है।
तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जो मकर रेखा है ये क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है और ये एक काल्पनिक रेखा है। यानी मकर रेखा जो है कहां से खींची गई है, पश्चिम से कहां तक खींची गई है, पूर्व की ओर खींची गई है। और ये जो रेखा है ये क्या है, एक काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। और लेकिन ये मकर रेखा है, अब आपको बताना है मकर रेखा कहाँ है बताइए। ये भूमध्य रेखा पर स्थित है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23.5 डिग्री साउथ में स्थित है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन जो आपका सी है दोस्तों, ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। गिर शेर परियोजना स्थित है, क्या गुजरात में है, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात में स्थित है और ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये जो परियोजना थी ये कब आई थी, 1972 में इसकी शुरुआत हुई थी। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं, बताइए बताइए कौन होते हैं? क्या शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, जीवाणु होते हैं, या आपके मांसाहारी या शाकाहारी दोनों होते हैं? बताइए। इसमें आपसे क्या बोला है, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर पर उपभोक्ता है, सबसे उच्च स्तर पर उपभोक्ता कौन है बताइए, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो सबसे उच्च स्तर पर कौन है दोस्तों, मांसाहारी है। जबकि बात करें दोस्तों प्रथम पर, तो प्रथम पर कौन है, शाकाहारी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, यानी मांसाहारी। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 21 की। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है, बताइए कहाँ अवस्थित है, कमेंट करके मुझे बताइए। जिनेवा में है, हेग में है, न्यूयॉर्क में है या पेरिस में है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका कहाँ स्थित है, द हेग में स्थित है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। और इसमें कुल कितने न्यायाधीश हैं, इसमें टोटल 15 न्यायाधीश हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। और ये कहाँ स्थित है, नीदरलैंड में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। WWF यानी WWF, ठीक है, का आशय है, बताइए इसका क्या आशय है, कमेंट करके मुझे बताइए। वर्ल्ड वाइड फंड है, वर्ल्ड वाइड फंड है क्या, बताइए। वर्ल्ड वॉर फंड है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, वर्ल्ड वॉच फंड है? बताइएगा आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसकी जो स्थापना थी दोस्तों, ये कब हुई थी, इसकी स्थापना WWF जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी हुई थी 29 अप्रैल 1961 में क्या इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। और ये कहाँ इसका मुख्यालय स्थित है, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के गिलैंड शहर में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, बताइए वायुमंडल का ऐसा कौन सा स्तर है जो पृथ्वी तल के नजदीक है? समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, मध्य मंडल है या आयन मंडल है? बताइएगा कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है, क्षोभ मंडल है दोस्तों। यानी मैं आपको, और दूसरे नंबर पे कौन सी आती है बताइए, दूसरे नंबर पे कौन सी आती है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि दूसरे मंडल पर कौन सी आती है। दूसरे मंडल पे समताप मंडल आती है, फिर मध्य मंडल आती है, फिर आपकी आयन मंडल आती है। समताप मंडल में ही क्या पाया जाता है, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन जो आपकी परत है ये कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों, एक प्रश्न संविधान का है कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया, बताइए। 20 जनवरी 1950 को, बताइए 24 जनवरी 1950 को, 21 मई 1949 को या 13 नवंबर 1949 को? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था, कमेंट करके मुझे बताइए। और एक बात और दोस्तों कि जो संविधान सभा तो है, इसकी जो इसमें जो ये राष्ट्रगान की बात हो रही है दोस्तों, ये राष्ट्रगान किसने लिखा था? आप बोलोगे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, सबको पता है। लेकिन ये पहली बार कब गाया गया था ये आपको बताना है, बताइए। और ये पहली बार कब गाया गया था और कहाँ गाया गया था? पहली बार ये
11 में गाया गया था, कलकत्ता के अधिवेशन में ये गाया गया था दोस्तों। और इसकी राष्ट्रगान की जो अवधि होती है वो 52 सेकंड होती है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक बात और मैं आपको बता दूं इसमें, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था बताइएगा कमेंट करके। 24 जनवरी 1950 को क्या अपनाया गया था, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25, गंगा नदी निकलती है। अब आपको बताना है कि गंगा नदी जो है ये कहां से निकलती है और गंगा नदी की जो लंबाई है ये कितनी है, ये भी आपको बताना है। बताइए बताइए गंगा नदी कहां से निकलती है, बताइए गंगा नदी जो है कहां से निकलती है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि गंगा नदी जो है ये कहां से निकलती है। तो बताइए अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री से या मिलाप। ये तो पता होगा आपको कहां से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है और बंगाल में की खाड़ी में जाकर के गिरती है दोस्तों। और गंगा नदी की जो लंबाई है वो टोटल कितनी है, 25 मैं आपको ढंग से लिख के बता दे रहा हूं। गंगा नदी की जो लंबाई है दोस्तों, लंबाई कितनी है आपकी गंगा नदी की, 2525 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है दोस्तों। ये भारत के किस किस राज्य से होकर के गुजरती है बताइए। उत्तराखंड है, जैसे आपका उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल है, और अंत में कहा बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। इसमें आपसे क्या बोला गया है देखिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य हैं, बताइए कितने स्थायी सदस्य हैं दोस्तों, कमेंट करके मुझे बताइए। और इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी, तो मैं आपको बता दूं इसमें स्थायी सदस्य कितने हैं, 5 हैं दोस्तों। और इसकी जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को क्या है दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। और इसमें कौन कौन से देश शामिल है ये भी मैं आपको बता दूं, अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, ब्रिटेन है और चीन है। इसमें टोटल 5 देश शामिल हैं दोस्तों। कौन कौन से, अमेरिका हो गया आपका, अमेरिका हो गया दोस्तों आपका, अमेरिका हो गया। और एक आपका क्या, रूस हो गया, फ्रांस हो गया दोस्तों, ठीक है, चीन हो गया और एक आपका ब्रिटेन हो गया, ये 5 देश इसमें शामिल है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 को। बात करते हैं दोस्तों पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है बताइए। तो पुष्कर मेला कहाँ दोस्तों आयोजित होता है, ये आपका राजस्थान में होता है दोस्तों। और राजस्थान की दोस्तों राजधानी क्या है, जयपुर है। जो जयपुर को ही क्या बोलते हैं, पिंक सिटी कहते हैं दोस्तों। और ये जयपुर में कहाँ आयोजित होता है, जयपुर में अजमेर शहर में स्थित होता है दोस्तों, यानी आयोजित होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और जोधपुर को ही क्या बोलते हैं, ब्लू सिटी कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, ब्लू सिटी के नाम से किसे जानते हैं, जोधपुर को जाना जाता है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर आपके 28 की, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है बताइए। ऐसी कौन सी एजेंसी है जो प्रदूषण को मापने से संबंधित है, ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग या सर्व ऑफ इंडिया। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए भारत की बात हो रही है तो जरूर क्या सेंट्रल लेवल पर है, और सेंट्रल लेवल पे क्या है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यानी आपका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 29 की। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है बताइए, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में, असम में। असम की दोस्तों बात करते हैं तो काजीरंगा, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में आपका रणथंभौर है, आपका केवला देव है और आपका ये सरिस्का है, यानी आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। गुजरात की बात करते हैं दोस्तों तो जो गिर अभ्यारण्य है ये आपका कहाँ है, गुजरात में स्थित है दोस्तों। और ये एशियाई शेरों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 30 की, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है बताइए। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है ये क्या है, ये आपको बताना है। बताइए क्या है मुख्य स्रोत जो होता है, बताइए। एटीपी है, सूर्य प्रकाश है, डीएनए है, आरएनए है। देखिए ये तो होगा नहीं, डीएनए आरएनए ये तो मनुष्य में पाए जाते हैं भाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी सूर्य का प्रकाश जो है ऊर्जा का सर्वाधिक
ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा इसमें क्या बोला है, हरित क्रांति की सफलता से संबंधित वैज्ञानिक हैं। बताइए, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हरित क्रांति की सफलता से संबंधित कौन से वैज्ञानिक है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा। तो ये जो है ये विश्व की बात हो रही है दोस्तों, जबकि हम बात करें भारत की तो MS स्वामीनाथन है, जबकि बात करें विश्व की तो कौन है, वो नॉर्मन बोरलॉन्ग है। यानी आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला संगमरमर उपलब्ध होता है। बताइए कैसे उपलब्ध होता है, बताइए। उदयपुर से होता है, मकराना में होता है, या आगरा में होता है, या जबलपुर में होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मकराना में होता है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। देखिएगा इसमें क्या बोला, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य शेर को संरक्षण प्रदान करता है, यानी सुरक्षा प्रदान करता है। तो बात करते हैं यहाँ दोस्तों काजीरंगा की। ये आपका असम में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, असम में स्थित है। और ये एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों। दुधवा की बात करें तो दुधवा आपका कहाँ है, यूपी में है। वही बात करें गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका कहाँ है, गुजरात में है। और गुजरात में ही क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि शेरों के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन सा है आपका, गिर राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, ये एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा। तो अब आपको मुझे कमेंट करके मुझे बताना है कि गेंडा दिवस कब मनाते हैं, गेंडा दिवस कब मनाते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि गेंडा दिवस कब मनाते हैं। चलिएगा दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। फिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया है। बताइए किसे स्थापित किया गया है, निर्देशकों की अदालत को, नियंत्रण बोर्ड को, राजस्व बोर्ड को, या स्थायी परिषद को। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या है, बताइएगा। और ये कब आया था ये भी आपको बताना है। ये आपका आया था 1784 में आया था। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, नियंत्रण बोर्ड हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की चर्चा करते हैं। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, भारत की पहली सन 1853 में एक रेलगाड़ी चलाई गई थी, और वो कहां से चली थी ये आपको बताना है। तो पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि 1853 में चली थी, लेकिन कहां से चली थी, मुंबई से कहां तक चली थी, ठाणे तक चली थी, ठाणे तक चली थी। तो आपकी कहां से चली थी, प्रारंभ कहां से हुई थी, मुंबई से हुई थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका मुंबई हो जाएगा। मुंबई की राजधानी महाराष्ट्र है दोस्तों। ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, गांधी जी के ऊपर है दोस्तों। इसमें आपसे बोला है गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था। बताइएगा गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था, कमेंट करके मुझे बताइएगा। और ये आंदोलन जो है वो कब शुरू हुआ था ये भी आपको बताना है, कमेंट करके बताइएगा। तो ये किया था आपका अस्पृश्यते, इसका मतलब ये होता है छुआछूत। क्या होता है, छुआछूत। और ये कब हुआ था, आपका 1932 में हुआ था दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अस्पृश्यते। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7 की। जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर थे। अब आपको पता होना चाहिए जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। लेकिन उस समय ब्रिगेडियर कौन थे, जनरल हैरिस थे, जनरल डायर थे, कर्नल वेस्ले थे, या आर्थर वेस्ले थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कौन थे, जनरल डायर थे दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। इसमें आपसे बोला गया है लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की निरक्षरता का शिकार हुए थे। बताइएगा किसका आंदोलन कर रहे थे, ये विरुद्ध में आंदोलन कर रहे थे साइमन कमीशन का। किसका, साइमन कमीशन का दोस्तों। और साइमन कमीशन जो था ये कब आया था ये भी आपको बताना है। बताइए कब आया था, ये आपका 1928 में कर रहे थे आंदोलन। ठीक है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। बताइएगा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन थे। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। क्या बोलो, वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे, वारेन
हेस्टिंग थे। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। इसमें आपसे क्या बोला है, दीन इलाही, जो आपका दीन इलाही का नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था, बताइएगा। दीन इलाही जो धर्म था ये किसने शुरू किया था, बताइए। हुमायूं ने, जहांगीर ने, अकबर ने या शाहजहां ने, बताइएगा किसने किया था, बताइएगा। ये नया धर्म किसने लागू किया था, ये अकबर ने किया था दोस्तों। और कब किया था दोस्तों, 1582 ईस्वी में किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, बताइए कमेंट करके। स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद, कमेंट करके मुझे बताइएगा। ये भारत के सामाजिक सुधारक थे, यानी समाज में जो भी बुराइयां थी उसको सुधार करने वाले थे। और ये कौन थे, राजा राम मोहन राय, यानी जो आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, समाज सुधारक थे ये। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 12 की। वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की, बताइएगा कमेंट करके कि वर्ग रहित समाज की संकल्पना जो थी ये किसने की थी, बताइएगा कमेंट करके। कार्ल मार्क्स ने की थी, लेनिन ने की थी, जॉन रस्किन ने की थी, एडम स्मिथ ने की थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। कार्ल मार्क्स ने की थी वर्ग रहित समाज की संकल्पना। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13। बात करते हैं वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वित्त आयोग की जो स्थापना थी ये किसने की थी और ये किस अनुच्छेद से हुई थी, ये भी आपको बताना है, बताइएगा। प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा या योजनाओं द्वारा, बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वित्त आयोग की जो स्थापना होती है वो किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है दोस्तों। और ये किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 280 में इसके बारे में कहा गया है। चलिएगा दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से किनको पदच्युत करने के लिए भारतीय संविधान कोई विधि प्रदान नहीं करता, बताइएगा कमेंट करके। आपका राइट आंसर क्या होगा, क्या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या राज्यपाल, बताइएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बताइएगा कमेंट करके मुझे बताइएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन नहीं करता, राज्यपाल नहीं करता। ये तीनों कर सकते हैं परंतु राज्यपाल नहीं कर सकता। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 15 की। इसमें देखिएगा आपसे क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है, राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है। अब आपको वो कमेंट करके मुझे बताना है कि कौन सा होगा, बताइएगा कमेंट करके। राजकोषीय नीति का नहीं है तो वो कराधान भी राजकोषीय नीति में आता है, जनव्यय भी आता है, लोक ऋण भी आता है, लेकिन क्रेडिट जो राशनिंग होती है ये नहीं होता। तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। इसमें आपसे क्या बोला है, स्वरूप में अप्रत्यक्ष होते हैं, स्वरूप में अप्रत्यक्ष होते हैं, कौन होते हैं बताइएगा। हास्यमान होते हैं, आरोही क्रम होते हैं, क्रम वर्धमान होते हैं, समानुपातिक होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रम वर्धमान होते हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 17 की। इसमें आपसे क्या बोला, राष्ट्रीय संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या बृहत दृष्टिकोण को दर्शाता है, बृहत दृष्टिकोण को कौन दर्शाता है ये आपको बताना है, बताइएगा कमेंट करके कौन दर्शाता है। बृहत दृष्टिकोण को कौन दर्शाता है, बाटा शू कंपनी नहीं दर्शाएगी, ना ही आमों के निर्यात दर्शाएंगे, रेलवे ने। भारत की मुद्रा स्फूर्ति जो होती है ये दर्शाती है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। देखिएगा इसमें आपसे बोला है, जब किसी वस्तु का उत्पादन 1 यूनिट बढ़ जाता है तो कुल लागत में होने वाला योग क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। 1 यूनिट बढ़ जाएगा तो कुल लागत में जो होने वाला योग होगा वो क्या कहलाएगा, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है, बताइएगा। सीमांत लागत कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, सीमांत लागत कहलाता है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों, जीडीपी बराबर होता है प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और अनुदान के। तो ये होता क्या है, किसके ऊपर लगता है, उत्पादन के ऊपर लगता है, उत्पादन की एनएनपी के आगे ऊपर लगता है, उत्पादन की जीडीपी के ऊपर लगता है, जीएनपी या व्यक्तिगत है। तो आप बोलोगे उत्पादन लागत पर जीडीपी पे ये लगता है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो के आखिरी प्रश्न की, प्रश्न नंबर 20। इसमें आपसे क्या बोला है, देखिएगा, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है, बताइएगा। श्वेत प्रकाश, श्वेत का मतलब
श्वेत का मतलब बताइए सफेद। जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं ये कितने भागों में होती हैं, ये आपको मुझे कमेंट करके मुझे बताना है दोस्तों। तो आप जानते हुए क्या होता है, 7 हो जाएगा, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, मैं लिख दे रहा हूं, बैजनी हपी नाला, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी दोस्तों। शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। कुल 7 रंगों में विभक्त हो जाता है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और इन्हीं 7 रंगों के समूह को हम स्पेक्ट्रम के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।